1979 यानी 1979 की साल में उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री यूपी के एक पुलिस थाने में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराने के बहाने उनको चेक करने पहुंचते हैं। शाम का वक्त होता है, बुजुर्गी हालत में, बिना चप्पल बिना जूतों के, फटी हालत में, कटी जेब लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। वहां जाकर जब कहते हैं कि मेरी जेब काट ली गई है, जेब कतरों ने मेरी जेब पर हाथ साफ कर दिया है, मेरी रिपोर्ट दर्ज कर लीजिए, तो उनको उल्टा झूठ बोलने का आरोप लगा दिया जाता है और उनसे कहा जाता है कि यदि रिपोर्ट लिखवानी है तो आपको कुछ पैसे रिश्वत के रूप में देने होंगे, उसके बाद ही आपकी रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। काफी मिनटों के बाद, काफी समय के बाद जो उनकी डील है वो 35 रुपए में तय होती है। यानी 35 रुपए उस वक्त 1979 में 35 रुपए की बात पर रिपोर्ट लिखना तय होती है। उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाती है। जब रिपोर्ट लिखी जाती है उसके बाद जब साइन करने का नंबर आता है तो जो बुजुर्ग व्यक्ति अपने जेब से एक मोहर निकालता है, मोहर लगाता है, उसके बाद जो एप्लीकेशन है पुलिसकर्मी की ओर बढ़ाता है और जैसे ही पुलिसकर्मी उस एप्लीकेशन की पर लगी मोहर को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसको दिन में तारे नजर आते हैं। दरअसल ये व्यक्ति, ये बुजुर्ग, बिना चप्पल जूतों के फटे मैले कुचैले कपड़ों में आया व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि उस वक्त का तत्कालीन देश का प्रधानमंत्री होता है। नमस्कार, मैं हूं शकील कादरी। यह हैरत अंगेज दास्तान, सच्ची कहानी दरअसल 1979 की है, जब देश में एक प्रधानमंत्री ने 5वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। 28 जुलाई को उनकी शपथ समारोह हुआ था, शपथ ग्रहण ली की थी। उसके बाद चूंकि वो किसान नेता रहे थे, यूपी के पहले चीफ मिनिस्टर भी रह चुके थे, बहुत बड़े भारत के किसान नेता थे, इसीलिए किसानों की जो शिकायतें हैं, जो कंप्लेंट्स हैं, अक्सर उनको मिला करती थी। उसी दौरान उनको एक शिकायत, कुछ दिन पहले शिकायत मिली थी। उसमें कहा गया था कि यूपी का एक जिला है इटावा, चंबल का इलाका है, काफी बीहड़ वाला इलाका है। इटावा के आसपास एक जगह है ऊसराहार। ऊसराहार थाने में जो किसान, आसपास के जो लोग थे, जो किसान थे, उनकी शिकायत थी कि यहाँ थाने में हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। यदि हमारे साथ कोई अन्याय होता है, घटना घटती है, तो रिपोर्ट दर्ज करने के एवज में हमसे पैसों की मांग की जाती है। बिन पैसों के हमारी रिपोर्ट कोई दर्ज करने को तैयार नहीं होता। उसी बात को ध्यान में रखकर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उनकी शिकायत को मद्देनजर रखते हुए उस थाने में जाकर खुद ये चेक करने की कोशिश की कि वाकई यहां ऐसा होता है। उसके बाद जून के बाद, यानी 1979 की सेकेंड हाफ के बाद, जून के बाद एक शाम को, शाम ढलने को थी, गांव में चहलकदमी थी, चहल पहल थी, तभी शाम के वक्त एक बुजुर्ग मैला कुचैला, कपड़े पहने, जूते पैर में थे नहीं, चप्पल थी नहीं, जेब कटी हुई थी, गंदे कपड़े पहने हुए किसान, उम्र लगभग 70 साल के आसपास, ऊसराहार पुलिस थाने में एंट्री करते हैं और पूछते हैं, जो पैरे पर एक गार्ड खड़ा होता है उससे पूछते हैं कि मुझे रिपोर्ट, चोरी की एक रिपोर्ट दर्ज करवानी है, कहाँ संपर्क करूं? तो वो कहता है सामने जाइए, जो टेबल पर दीवान जी बैठे हैं यही रिपोर्ट दर्ज करते हैं। उसके बाद वो जाते हैं, उसको पहले पूछते हैं कि मेरी ये घटना घटी है, मेरी जेब दरअसल किसी ने काट ली है, मेरी जेब में पैसे थे, मैं बैल लेने के लिए मेरठ से यहाँ आया था। चूंकि यहाँ अच्छी किस्म के बैल मिलते हैं खेती किसानी के लिए, मैं किसान हूं, मुझे बैलों की आवश्यकता है, इसीलिए मैं बैल खरीदने यहाँ आया था, लेकिन मेरी वही किसी ने नखासे में जेब काट ली है। उसके बाद जो पुलिसकर्मी कहता है, क्या झूठ बोल रहे हो, तुम झूठा कहानी लेकर यहाँ हमारे पास चले आए हो, पुलिस का वक्त खराब कर रहे हो, जाइए, आपके साथ कोई घटना नहीं घटी। उसको झड़क कर दूर कर देते हैं। फिर वो व्यक्ति जो है, बुजुर्ग व्यक्ति, थाने के बाहर जाकर एक पेड़ के नीचे मिट्टी पर जमीन में बैठ जाते हैं। काफी देर तक बैठे रहते हैं। उस वक्त जो दरोगा वहां ड्यूटी थे, इंचार्ज हुआ करते थे, उस वक्त वहां से कहीं गए हुए थे, उनकी जगह पर एक उनका जूनियर एक दरोगा वहां था। उससे मिन्नतें की, लेकिन किसी ने उनकी बात पर यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, रिपोर्ट दर्ज करने की जहमत गवारा नहीं की। उसके बाद ये बाहर जाकर प्रांगण में एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं, पानी पीते हैं, बैठे रहते हैं। काफी देर के बाद ये जो पुलिसकर्मी है इनके पास पहुंचता, कहता है, बाबा आपकी समस्या क्या है, आप क्यों परेशान इतना हो? फिर ये कहते हैं मेरी ये घटना है। फिर कहते हैं आपकी रिपोर्ट तो लिख जाएगी। जब रिपोर्ट लिखने की बात होती है तो ये बुजुर्ग व्यक्ति है, इनकी आंखों में चमक आती है, कुछ उम्मीद बनती है, लेकिन अगले ही पल उनकी जो उम्मीद है फिर धूमिल होने लगती है, क्योंकि वो व्यक्ति कहता है आपको इसके एवज में जो पुलिसकर्मी है
वो कहता है आपको इसके एवज में कुछ पैसों का इंतजाम करना होगा, बिना पैसों के, बिना सेवा किए हम रिपोर्ट लिखते ही नहीं है दरोगा जी, बिना सेवा कोई काम करते ही नहीं है, आपको सेवा तो करनी ही होगी। उसके बाद बहुत मिन्नतें करने के बाद घटते 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 जो डील है, जो रिश्वत की डील है, वो 35 रुपए पर, 1979 की बात कर रहा हूं, उस वक्त 35 रुपए एक बड़ी रकम हुआ करती थी। 35 रुपए पर बात तय होती है। उसके बाद ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं, सीधे अंदर पहुंचते हैं, एक स्टूल पर, टेबल पर बैठ जाते, बेंच पर बैठ जाते हैं, सामने टेबल पर एक पुलिसकर्मी बैठते हैं, इनको एक, इनकी जो रिपोर्ट है दर्ज करते हैं, पूरी घटना, कैसे इनकी जेब कटी, कहां से आए थे, किस लिए आए थे, किस जगह की घटना है, पूरा दर्ज करने के बाद आखिर में इनसे कहते हैं बाबा अंगूठा लगाएंगे या साइन करेंगे। तो बुजुर्ग व्यक्ति कहते हैं मैं साइन करूंगा। इसके लिए दोनों चीजें, कलम और इंक पैड, यानी रोशनाई का जो पैड होता है उसको भी आगे करते हैं। अमूमन गांव के लोग उस वक्त बहुत कम पढ़े लिखे हुआ करते थे और अधिकतर अंगूठा लगाकर ही काम चलाते थे, लिहाजा दोनों चीजें जो बुजुर्ग व्यक्ति है इसने अपनी ओर खींची। अब पुलिसकर्मी हैरान था कि इनको पेन भी चाहिए, पेन भी लिया है और जो इंक पैड है उसको भी लिया है, एक ही काम तो होगा, या तो साइन या अंगूठा। लेकिन अगले ही पल उस पुलिसकर्मी की जो गलतफहमी थी दूर, उसका जो सवाल था उसका उत्तर मिल गया। इस बुजुर्ग व्यक्ति ने अपने पॉकेट से एक बड़ी मोहर निकाली और मोहर सीधे उस स्टाम्प पैड पर ठोकी, उसमें इंक लगाई और सीधे साइन करने के बाद नीचे उस मोहर को ठोक कर वो जो एप्लीकेशन है, जो रिपोर्ट है, उसको सीधे पुलिसकर्मी की ओर बढ़ा दिया। पुलिसकर्मी ने पहले तो सरसरी तौर पर उसको देखा, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस मोहर पर जाती है, पुलिसकर्मी को दिन में तारे नजर आते हैं, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसको चक्कर आने लगते हैं। दरअसल ये जो मोहर थी वो प्रधानमंत्री कार्यालय की थी, पीएमओ ऑफिस की थी। प्रधानमंत्री कार्यालय की मोहर देखकर पुलिसकर्मी की सिट्टी बिट्टी गुम हुई। उसके बाद सीधे दौड़कर अपने जो अंदर एक सेकंड दरोगा पहुंचे बैठे थे उनके पास पहुंचता, उनको दिखाता है। दरोगा की भी जो हाव खराब हो जाता है, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। फौरन भागे भागे दौड़े दौड़े सामने आते हैं और देखते हैं तो सामने कोई और नहीं बल्कि ये तत्कालीन प्रधानमंत्री, किसान नेता, भारत के प्रधानमंत्री, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। दरअसल एक किसानों के भेष में, बिन जूते चप्पल के, फटा कुर्ता, मैला कुचैला कुर्ता, सिर पे किसान वाली टोपी, जेब कटी हुई है, उस भेष में थाने पहुंचे थे। पुलिस कर्मियों का क्या हाल रहा होगा ये बताने की जरूरत नहीं। उसके बाद कुछ ही देर में तमाम जो अधिकारी हैं, पूरे जिले का प्रशासन है, हाँप कर दौड़ता दौड़ता सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचता है। वहां हंगामा होता है। उसके बाद सीधे जो उनका काफिला है, प्रधानमंत्री के जो सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, बॉडीगार्ड होते हैं, इनका पूरा जो काफिला आसपास ही एक प्लानिंग के तहत बैठा होता है, फौरन वहां पहुंचता है। उसके बाद जो प्रधानमंत्री हैं सीधे वो कहते हैं कि मैं काफी दिनों से इन इलाके की जो किसान है उनकी शिकायतों को देख रहा था। उन पर साफ तौर पर कहा गया था कि जो पुलिसकर्मी है किसानों की समस्याओं का बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं उनकी रिपोर्ट दर्ज करनी होती है, उसको बिन पैसों के कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करते हैं। इसीलिए मैंने ये कार्य करने का निश्चय किया और वाकई उन किसानों की बात सही थी, लिहाजा पूरे थाने को सस्पेंड कर दिया जाए। उसके बाद जो पूरा थाना है फौरन सस्पेंड किया जाता है। तमाम आला अधिकारी उस जगह जैसे जैसे जिसको पहुंच मिला, जैसे जैसे जिस तरीके से जितनी जल्दी पहुंच सका, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, बहुत ज्यादा आवागमन के साधन नहीं थे, अच्छे रोड नहीं थे, लिहाजा दूर दूर तक जो भी अधिकारी हैं जिन्होंने जैसे सुना फौरन घटनास्थल की ओर दौड़े, पूरे थाने को सस्पेंड किया गया। उसके बाद ये जो काफिला है इन प्रधानमंत्री को यानी चौधरी चरण सिंह को लेकर वहां से निकल जाता है। उसके बाद जो किसान है वहां जिनको जिनको खबर मिलती है, धीरे धीरे ये पूरी जो खबर है जंगल में आग की तरह फैलती है। हजारों लाखों की संख्या में किसान वहां पहुंचते हैं, लेकिन तब तक जो प्रधानमंत्री है किसानों के मसीहा माने गए चौधरी चरण सिंह वहां से निकल जाते हैं।